दृष्टि हो गई थी। हे प्रभु, अनर्थ में ही मेरी अर्थ दृष्टि हो गई थी, मैं भटक गया था अनर्थ में। अब के बिछड़े कब मिले? अब के बिछड़े पेड़ों से पत्तियां गिरती हैं और नई पत्तियां फिर आ जाती हैं। अर्थात हे प्रभु, हे विश्वमूर्ते, जब जीव पर आप अनंत शक्ति परमेश्वर की कृपा होती है तभी उसे महापुरुषों का संग प्राप्त होता है। मैंने पहले कह दी वो बात, आपकी जब कृपा होती है, जब इस तरह के सत्संग देव पुरुष, महापुरुष, संत पुरुष, सती अनुसुईया, सीता स्वरूपा, भगवती रूपा, जे आनंद की अनुभूति जब प्राप्त इससे पहले तभी आप में मन तथा बुद्धि का अनुराग होगा। जो मेरी आपकी जो नित्य कथा सुने, नित्य आरती उतारे, कीर्तन संकीर्तन करे, आपके सत्संग करे, आपके चरणों में अनुराग रखे, आपकी गुण गाथा गाए, आपका नाम लेके सोए, आपका नाम लेके जागे, आपका नाम लेके ही प्रातः काल कर्म भूमि में जाए, तब आपके नाम से कर्म भूमि करे। मेरी समस्त राज जो भी मुझसे छिन गया था, वो भी आपका मुझ पर महान अनुग्रह था। मेरा राज्य छिन गया था, मैं राजा था, लेकिन मैं युद्ध में हारा। राजपाट, पुत्र नहीं, भाई नहीं, कोई नहीं, लेकिन आपके चरणों में जब प्रेम भक्ति जागी, तब आपने मुझे सब वापस कर दिया। कथा ये थी कि पूर्व जन्म में जो राजा बना था उस समय, महाराज राजा पुरयसा, जो राजा पुरयसा बना था ना, वो लुटेरा था, दंगाई था, संतों को परेशान करता था, भक्तों को सताता था, संतों का मार्ग रोकता था। भक्ति का मार्ग रोकना, संतों से अपशब्द गाली गलौज करना। इसलिए अगले जन्म में राजा तो बन गया एक भजन के कारण केवल, लेकिन उसके पश्चात वो संसार में हर वस्तु में उसकी हार होती चली है। प्रभु, अब तुम मुनियों के द्वारा ध्यान करने योग्य जो आपके आराधनी चढ़ा बिंद है, उन्हीं का नित्य सेवन करना चाहता हूं। हे नारायण, अब तो मैं केवल आपके चरणों का अनुराग, आपके चरणों का ध्यान, आपके चरणों का अनुराग, आपके चरणों का चिंतन, आपके चरणों का कीर्तन। हे देवेश्वर, हे जगन्निवास, मुझ पर प्रसन्न होइए, जिससे आपके चरण कमलों की स्मृति बराबर मुझे बनी रहे। आपके चरणों को भूलना भैया कहां चले जाते हैं? बालाजी धाम आपके निकट है, बालाजी को मत भूलो। आपके बाबा जगत के बाबा हैं और जगत गुरु हैं। आपके चरण कमलों की स्मृति मुझे बराबर बनी रहे, ये वरदान बालाजी से मांग के जाओ कि आपके चरणों को भूल नहीं पाए बालाजी सरकार। तथा स्त्री पुत्र तथा स्त्री पुत्र खजाना एवं आत्मिक कहे जाने वाले पदार्थों में जो मेरी आसक्ति है,
जाए। स्त्री खजाना और संसार की जिन वस्तुओं में मेरी आसक्ति है, हे प्रभु वो मुझसे सदा दूर हो जाए। भगवान रोज आते हैं, रोज मिलते हैं, और भगवान के भक्त रोज मिलना चाहिए। भगवान के दरबार में एक दिन नहीं आओगे तो भगवान पूछते हैं कि अमुक मेरा भक्त कहाँ है। पहले भगवान से मिलके चाहे गेहूं काटो, चाहे सरसों काटो, चाहे ट्रैक्टर ट्रॉली चलाओ, लेकिन भगवान को मत भूल जाओ। पहले भगवान से मिलके फिर अपनी कर्म भूमि में जाओ। बोल सच्चे दरबार की जय। भगवान को छोड़ के कर्म भूमि संसार की भूमि से प्रेम करोगे तो भगवान कहेंगे जी स्वार्थी है। जैसे हमें रोज भोजन की आवश्यकता है, पानी पीने की आवश्यकता है, कलेवा और प्यारू की आवश्यकता है, भगवान को भी रोज भोग की आवश्यकता है। भगवान किसी के निजी नहीं है। आप अगर आते हो तो जो नहीं कि भगत जी को देख ले, भगत जी ने देख लिए तो हाजिरी हो गई, नहीं नहीं, भगत जी देख पाए न देख पाए, भगवान हमें देख ले हमारी हाजिरी। राजा ने कहा ये मेरा मन इस संसार से सदा के लिए दूर हो जाए। ऐसा आप अपनी निष्ठा करें। भगवान मेरा मन सदा आपके चरण बिंदुओं के चिंतन में लगा रहा है। हे बालाजी सरकार, मेरा मन सदा आपके चरण बिंदुओं के कर कमलों में मेरा मन लगा रहे। मेरी वाणी आपकी दिव्य कथा के निरंतर वर्ण में तत्पर हो। मेरी वाणी आपकी कथा सदैव कहती रहे, सदैव मेरी वाणी आपका ही नाम लेती रहे। मेरे ये दोनों नेत्र आपके श्री विग्रह के दर्शन में और कार कथा सभा में तथा रसना आपके भोग लगाए हुए प्रसाद के आस्वादन में प्रवृत्त हुए। आपकी जूठन मीठन मिलती रहे। बालाजी का प्रसाद सदैव मिलता रहे। बालाजी के प्रसाद को छोड़ के आप खेतों के खलिहान में मत भूल जाओ। जब रोज बालाजी का प्रसाद आप लेना चाहते हो तो बालाजी के लिए श्रद्धा से रोज उनकी जूठन मीठन खाने आओ। हारे लंगोरिया आज गई उती भोर लंगोरिया, हार लंगोरिया आज गई उती भोर लंगोरिया। आज गई उती भोर ही हो रस खान कहे तहे नंद के भोने। हारे लंगोरिया तेल लगाए लगाए लंगोरिया, हारे लंगोरिया। जी महाराज अंजन भोई बनाए लंगोरिया, और डारी हमेलन हारतियानंद भारतियो छुटकारे लंगोरिया। दूरी भरे अति सोबत चावल तैसी पनीसुर सौंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगनापत पीरी कचौटी। बाछ बिकोरत खाना बिकोकत भारती काम कलान धतो। काग के भाग बड़े सजनी, हाथ से ले गयो माखन रोटी। हारे लंगोरिया काग के भाग बड़े सजनी, अरे हाथ से ले
बारे लानुरिया काठ के बाग बढ़े गलिया में आए तेरे धाम लंगोरिया चलो तो दर्शन करिया चलो तो दर्शन करिया क्यों नहीं रामनवमी को चल रही है हमारे लिए उत्साह की बात हमारे मन में आनंद अनुभूति अपने प्रभु के लिए जैसे अपने मोड़ा मोड़ी की शादी में हम होशे भूले जा दुकान में बा दुकान में बाके घर जा रिश्तेदार के जा हाँ बारी लांगुरिया में आए राम लंगोरिया चलो तो दर्शन करिया राजा ने साफ कह दिया खुशियार राजा ने कहा बोले मेरी नासिका आपके चरण मनों की तथा आपके भक्तजनों के गंध विलेपन आदि की सुगंध लेने में सदा लगी आपके भक्तों की सुगंध गंध लेने में लगी मेरी नासिका महाराज आपके चरण कमलों की तथा आपके चरण कमलों की हे प्रभु आपके प्रिय भक्तों की गंध सुगंध लेने में लगी मेरी नासिका कितनी बड़ी बात है शांति से बैठे शांति भैया बैठे अरे भाई छोड़ अर्थात गंध विलेपन आदि की सुगंध लेने में दोनों हाथ आपके मंदिर में झाड़ू देने आदि की सेवा में लगे शांति भगवान राजा ने कहा मेरे दोनों हाथ आपके आश्रम में आपके निवास में झाड़ू देने में लगे मेरी बात को पकड़िए हम अपने आप को बड़ा मान लेते झाड़ू नहीं ले सकते झाड़ू लेने में संकोच करते ले अभी अगले कल या परसों की बात है एक बेटी बैठी है ये अपने बेटे के साथ यहाँ आई झाड़ू लगा रहे थे तो मैंने कहा भाई क्यों और भी लोग थे यहाँ तमाम बोले नहीं आज हम सेवा में तो मैंने ऐसा नहीं कहा आप सेवा करना चाहते हो तो फिर टोली में आ बहुत बढ़िया सोच है मैंने सोचा तो सही कि आज हम भगवान के दरबार में जाके ये पत्ते गिर रहे हैं तो झाड़ू लगा टोली आप समझ लीजिए हम अपने आप को बहुत बड़ा नहीं मान लेते हम प्रतिष्ठित हैं हम यहाँ बैठते हमारा कद छाए हमारा भैया झाड़ू तो हम नहीं पकड़ लेते अभी हम उधर नहीं हमने झाड़ू लगा उसमें क्या बिगड़ रहा अरे भैया कथा में बैठ गए तो महाराज जी बन गए नहीं तो झाड़ू बाज तो है मेरे भाई आदमी अपने पद को अगर छोटा मान के चलेगा तो बड़ा बन जाएगा लेकिन अपने पद को बड़ा मान के चला तो वो छोटा हो जाएगा हम केवल आके बैठ जाएं हाँ नहीं भगवान के दरबार में राजा कह रहे हैं क्या कह रहे हैं महाराज बोले हे प्रभु मेरी नासिका आपके चरण कमलों की तथा आपके भक्तजनों के गंध विलेपन आदि की सुगंध लेने में दोनों हाथ आपके मंदिर में झाड़ू देने आदि की सेवा में और पैर आपके तीर्थ और कथा स्नान की यात्रा करने में तथा मस्तक निरंतर आपको प्रणाम करने में सरल बनेगा हमारी दिनचर्या आप रोज नित्य पूजा एक दिन से नहीं तपेश्वरी भक्त संत महात्मा एक दिन से नहीं बनते युगों बीत जाते हैं वर्षों बीत जाते हैं कई जन्म बीत जाते हैं
तब आपको भक्ति का वरदान प्राप्त होता है। तब किसी ओहदे पर, तब किसी पद पर आप विराजमान होते हैं, तब लोग आपका सम्मान भी करते हैं और आपसे सम्मान भी चाहते हैं। आपका एक चाय बेचने वाला भारत देश का प्रधानमंत्री बना बैठा है, ये एक जन्म की तपस्या नहीं है, ये कई जन्मों की तपस्या है। चाय बेचना गुनाह नहीं है, झाड़ू लगाना गुनाह नहीं है, किसी के पैर दबाना गुनाह नहीं है, किसी की सेवा करना गुनाह नहीं है, किसी प्यासे को पानी पिलाना गुनाह नहीं है, किसी को लंगड़े लूले को हाथ में उठा के चलना गुनाह नहीं है। गुनाह वो है जो आपने उनको नजरअंदाज कर दिया। आप अपनी आंखों पर पट्टी बांध के और उनको आसान छोड़ के चले गए, वो सबसे बड़ा गुनाह है। सच्चे दरबार की, वो सबसे बड़ा गुनाह है। अभी बैसाख में प्याऊ का आया था, मेरी माताओं ने प्रश्न पूछा बैसाख में स्नान करना है, इसकी क्या विधि रहेगी? अरे भाई पहले तो स्नान करो दोनों टाइम, आप भगवान का पूजन करिए और सूर्य देव को अर्घ दीजिए, बस एक टाइम पूजन करिए। बन जाए आपके घर में प्रसाद की व्यवस्था है, गौ को ब्राह्मण को आप निकाल दिए, 2 पूरी, 1 पूरी, 1 रोटी, 2 रोटी, क्यों लगे? पूजा जब तक नहीं बचाना नहीं जानता दास तुम्हारा संत। अब संत चाहे कि मैं जाके जंगल में आदरा प्रार्थना करूं और वहां पर मैं बहुत बड़ा भंडारा करूं, नहीं बन सकती है। संत को उस समय भक्ति, स्नान, ध्यान और भगवान की पूजा, बस। अर्थात हे प्रभु, मेरी कामना आपकी उत्तम कथा में और बुद्धि आपका चिंतन करने में तत्पर हो। मेरे घर पर पधारे हुए मुनियों द्वारा आपकी उत्तम कथा का वर्णन तथा आपकी महिमा का गान होता रहे। कोई संत मेरे घर आ जाए, कोई महापुरुष आ जाए, तो आप मेरे घर आए हुए संत के मुखाग्र बिंदु से आपकी कथा सुन पाओ। लेकिन आजकल तो संत कड़वे लगते हैं, भगत कड़वे लगते हैं, वो लगते हैं जो निंदा प्रनिंदा में हमारे सहपाठी बने, हमारे साथ संत की भी बुराई कर डाले, महापुरुष की भी बुराई कर डाले, तेजस्वी तपस्वी की बुराई कर डाले। ऐसे नासुर चाहिए जो हमारी कमेटी में आके बैठे। आजकल ये ज्यादा चल रहा है। संत महात्मा, त्यागी, बैरागी, महापुरुष, माता पिता, भाई बहन, बेटी, ये रिश्ते दूर के लगते, दूर के रिश्ते। तुम किसकी लोगे? किसी नातेदार को पकड़ोगे बुराई के लिए बैठोगे तो, गांव बस्ती के किसी आदमी को पकड़ोगे बुराई में बैठोगे तो, या अपने भाई भतीजे को, अपनी जेठ दौरानी जेठानी, सास ससुर, ननद, दामाद जो भी हो उसको पकड़ोगे, अपने पड़ोसी को पकड़ोगे? इससे टाइम पास करना है ना। मैं कुछ गलत बोल रहा हूं, मैं तो आपकी व्यवस्थाओं को बता रहा हूं कि आपके घरों में जो व्यवस्था है, आप किसी अपने बड़े जेठ के बच्चे को, छोटे जेठ के बच्चे, देवर के बच्चे को पकड़ोगे, किसी के नाती पोती को पकड़ोगे, किसी की बहन बेटी बहू को पकड़ोगे, किसी बहू पे हाथ दतोगे जो तुम्हें थुतकार देगी, बाद में फिर रोगे, और किसी अच्छी वाली बहू पे लांछा लगा दोगे। ये है भाई नेटवर्क, इसी में तुम्हारा फर्क। इससे बचो, इससे बचना पड़ेगा, इससे बचना पड़ेगा। किसी की निंदा से हम बड़े आदमी नहीं बन सकते। बुरा जो देखकर मैं चला, बुरा न मिलिए कोई, जो दिल खोजे आपना सो मुझसे बुरा न हो। किसी की बुराई में तुम्हारा भला नहीं हो सकता। हे भगवान, उत्तम कथा का वर्णन तथा आपकी महिमा का गान होता रहे और इसी में मेरे दिन बीतते रहे। मेरी दिन को आगे करो यहाँ से भाई।
बात मत करो बेटा, कथा अपनी दिनचर्या में वैष्णव एक क्षण तथा आधे पल के लिए भी ऐसा प्रसंग न हो जो आपकी चर्चा से रहित हो जाए। एक क्षण भी तुम्हारी चर्चा के एक क्षण भी बगैर आपकी चर्चा के न निकल जाए, जिससे मेरा समय व्यर्थ निकल जाए। हरे, मैं परमेश्वरी ब्रह्मा का पद, भूतल का चक्रवर्ती राजा और मोक्ष भी नहीं चाहता। बस आपकी कथा मैंने तो चक्रवर्ती राजा ने चक्रवर्ती परमेश्वरी ब्रह्मा का पद, भूतल का चक्रवर्ती राजा और मोक्ष भी नहीं चाहता हूँ। केवल आपके चरणों की निरंतर सेवा चाहता हूँ, जिसके लिए लक्ष्मी जी तथा ब्रह्मा, शंकर आदि देवता भी सदा प्रार्थना किया करते हैं। क्या हो जिसके लिए लक्ष्मी तथा ब्रह्मा, शंकर आदि देवता भी सदा प्रार्थना किया। महाराज राजा ने ये संकल्प किया, आप समझ सकते हो कि कितनी बड़ी बात। राजा के इस प्रकार स्तुति करने पर कमल नयन भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर मेघ के समान गंभीर वाणी इस प्रकार का, है राजन, मैं जानता हूं, हे राजन, मैं जानता हूं तुम मेरे श्रेष्ठ भक्त हो। शांति से बैठा, भीड़ न लगाए मेरी माताएं, अभी मैं नहीं सुनूंगा, कथा कर रहा हूं अभी। कथा बहुत जरूरी है, ठीक है? आप बैठिए आराम से, एकांत बैठिए थोड़ा। तुम मेरे श्रेष्ठ भक्त हो, कामना रहित और निष्पाप। भगवान ने साफ कह दिया, तुम मेरे श्रेष्ठ भक्त हो, कामना रहित हो, तुम संसार की कामना से दूर हो। यहाँ पर भीड़ मत लगाओ, यहाँ से बगल को इधर को कामना रहित। देखिए, एक तो अभी कथा चल रही है, ठीक है, और भी लोग आएंगे। अब मैं चूंकि कथा को रोकना पड़ेगा मुझे, आप बहुत जल्दी में हो माने जो, अपना बैठना चाहिए, ठीक है? इतना जल्दी नहीं है, इतना बढ़िया प्रसंग चल रहा है, मेरी कथा मुझसे चली जाएगी। अर्थात तुम मेरे श्रेष्ठ भक्त हो, कामना रहित और निष्पाप। भगवान ने साफ कह दिया, प्रभु भगवान से साफ कह दिया, भगवान ने कह दिया तुम निष्पाप हो। हे नरेश्वर, मुझ में तुम्हारी दृढ़ भक्ति हो और अंत में तुम मेरे सायुज्य प्राप्त करो, तुम मेरे जैसे ही हो जाओ, अंत में मुझे प्राप्त हो। तुम्हारी निष्कपट भक्ति है, निष्पाप भक्ति है। देखो, भक्ति दिखावा नहीं होगा। जब कथा चल रही हो, जब भले आदमी बैठे हो, तो हमको पहले वहां का स्वभाव, वहां का मानव, वहां का अधिकार लेके मेरी माताएं आती हैं, कई चढ़ाने आती हैं, चली जाती हैं, लेकिन हम इस तरह से आके हमेशा ध्यान करें, हमारी एक छोटे से उससे माने कई विघ्न आती है व्यवस्था। तुम्हारे द्वारा किए हुए इस स्तोत्र से इस पृथ्वी पर जो लोग स्तुति करेंगे, स्तुति करेंगे, उनके ऊपर संतुष्ट होकर मैं उन्हें भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करूं। माने अगर एक भक्त संत, कोई योगी और तपस्वी और त्यागी आ जाए, तो महाराज पूरे क्षेत्र और पूरे देश का कल्याण कर सकता है। बोल सच्चे दरबार की जय। आज आप देख सकते हो कि योगी बाबा ने और मोदी बाबा ने पूरे भारत देश को कहां से कहां उठा के रखा। जय बाबा। आप देख सकते हो, माने इस समय धूम मची है, हमारा भारत देश सशक्त है इस समय। जय हो। आप अभी पाकिस्तान में देख रहे होंगे कितना भयंकर बवाल मचा हुआ है। वहां के प्रधानमंत्री इमरान ने संसद भंग करा दी राष्ट्रपति से मिलकर। जय हो। और 3 महीने के लिए टिल फर्दर टेम्परेरी
पहली प्रधानमंत्री के रूप में वो काम करेंगे। जय हो। आप समझ सकते, ये कुर्सी बड़ी खतरनाक है। भगवान ने कहा ये अक्षय तृतीया इस पृथ्वी पर प्रसिद्धि होगी जिसमें भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो जाऊंगा। भोग एवं मोक्ष प्रदान करने वाला मैं तुम पर प्रसन्न हो जाऊंगा। अर्थात जो मनुष्य पितरों के उद्देश्य अक्षय तृतीया का श्राद्ध करते हैं उनका किया हुआ श्राद्ध अक्षय होता, उसका कभी विनाश नहीं। इस स्थिति में थोड़ा सा भी जो भी पुण्य किया जाता है राजन वो फल अच्छा होता। बैसाख के महीने में कस देते हैं, शायद देते क्या अखतीज, तो अखतीज को कस दे लेना। मैंने पहले भी कही मेरी माता यहाँ बैठी नहीं, मैंने ये कहा कोई बात नहीं आप यहाँ बैठी हो तो पानी यहाँ से जाके पिलाया, लेकिन माताओं ने ध्यान नहीं दिया, वो अपने अपने घर में पहुंच गए। मैं तो देखता रहता हूँ, मैं तुम्हारी सब सुन रहा हूँ बाबा। अपने पुरखों को तुमने अगर जल नहीं पिलाया टाइम पे तो पुरखा भी नाराज होना जानते हैं। अर्थात अच्छा उनको चिंता हो तो सिर्फ बहू को खिलागी या हल्ला मचवाना हो, चलो कस्ते में चलते हैं। हम देवी देवताओं को नहीं भूले करें, अपने पुरखाओं को नहीं भूले। अपने पुरखाओं को जल कब पिलाना है, कष्ट कब देना है, मावस कब आती है, पूर्णिमा को क्या होता है। अभी ये गुरु पर्वा के दिन बड़ी पूजा होती है, महाराज डबले भरे जाते हैं, पानी भरा जाता है, डबलों में सभी महीने का नाम लिख के रखा जाता है। चैत वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादो कुआर कार्तिक अगैन पूस माह फागुन फसल और योग इन महीने में कैसा कैसा हो। लेकिन भूल गए, घर में खीर बन गई होगी, सिलक पाए पपैया, और घर में बैठ के बहू बेटा के साथ गप 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 और गप गप। बालाजी सरकार। और आजकल तो बहू बेटा भी साथ नहीं रहते हैं, दोनों पति अभी तक बहू बेटा अलग, ऐसा फैशन चल गया है आजकल। बहू आई नहीं, बहू आती है तब दीदी ऐसी बहू है कि बासरी की बहू पूरे गांव में। और जिस सही के 4 दिना के बाद वो वैसी है जाती है कि पूरी गांव की बहू ऐसी नहीं है। हमारी व्यवस्थाओं में कमी है, हम बहू को ज्यादा कुछ बता देते हैं, जो कोई जेठ है समझ कर रहिए, जा से जेठानी तेज है, पहले ही ऐसी विद्या कह दी, वो नजदीक भी जाना चाहे, अच्छे रिश्ते भी बनाना चाहे तो सास ने ऐसी पार्टी पढ़ा दी समझ जाए नहीं। जय हो। वो कुएं, अरे वो तो बाकी नंद बड़ी फिरते हैं, बासी बात मत करिए। आजकल ऐसा ही मैं कुछ गलत बोल जाता हूँ सर, अब पता नहीं भैया आप लोग मेरी बात से कहा, जबकि लेना एक न देना दो। माँ पहुंची जी बड़े ताऊ में जे ये सब कछु और ताऊ माने इतनी कच्चे कान भर दिए जाते हैं कि जहर पहले ही डाल दिया जाता है खानों में। हमारी व्यवस्थाएं खराब हम खुद करते हैं,
काला कर्म भाग्य मिथ्या दोष। फिर बेई बहू रोती है, कब मिल गई दादी मिल गई था, दाई मरे जा रहा, अरे हमारी तो सास कोई किसी का नहीं हमारा है। इतना संसार में जहर भरा हुआ है कि भाई भाई के प्रति, बहन बेटा बेटा बहन, दमाद सास ससुर एक दूसरे को खाए चले जा रहे हैं। अर्थात जब तक भगवान से अनुराग, भगवान के भक्त संत महात्मा नहीं बनोगे, आप अच्छे विचारों पे रहोगे, तो आप उत्तम शिक्षा दे पाओगे। यहाँ आते एक शिक्षा देता हूँ, पति की सेवा। तुमने 7 वचन ली है परिक्रमा में, सास ससुर की सेवा, परिवार की सेवा और समाज सेवा। मेरे पास बहु आशीर्वाद लेने कभी घर आती है, एक ही कहता हूं कि एक पार्टी मत पड़ जाना, सेवा करना सभी की, कानों के कच्चे मत बन जाना, देख भाल के चलना, सुनना सही, जो सही है उसी को देख, उसी को समझना, और जो देखा है सही उसी को देख। कानों के कच्चे मत। क्या ये बहू तुम्हारी बहू है? हमारी बहू नहीं कर सकती, हमारा कोई अधिकार नहीं है। इतनी पार्टी पढ़ा दी जाती है, ना 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 मत जाओ, तुम तो भले ही घर में सोती रहो, अगर कोई बड़ी सास बीमार पड़ी है तो मत जाओ घर में पड़ी। नहीं तो पुराने टाइम में चलो चलो वो टोकरी पड़ी हुई है, उस घर में आपका बेटा तू 2 दिन के लिए चली जा, अच्छा नहीं जाती तो जाके 1 दिन की रोटी बना के, पहले ऐसा होता, पहले होता, अब नहीं। मरती मर जाओ, बहू जाएंगी तो चाय के लिए भी रसोई में नहीं घुसेंगी, हमें नहीं बना के दे दो। मैं ठीक बोल रहा हूँ? नहीं, मान मर्यादा करना, ये सब खत्म कर दी जाती है। और आपने किया ये सब खत्म। आपने जो अपनी बेटी बहूओं को पढ़ाई, बेटियों को पहले जो बेटा तुम्हें दोनों कुल की निभाना है, दोनों कुल की, मायके की भी और ससुराल की भी निभाना है तुम्हें। ये शिक्षा हमारी माताएं देती थी, ठोस बात का। बेटा तुम पराए घर में जा रही हो, तुम्हारे लिए जेठ जेठानी देवर दौरानी ननद बहू सास एक समान है, तुम गऊ। लेकिन पहले एक पार्टी उनसे सतर्क रहना। क्या कह दिया मैंने? मैं इनके मन जैसी बात कर रहा हूं आज माता। पहले टाइम में तो कई वर्षों न्यारे में बीत जाते, 4 भाई बड़ी संतानें हो जाती, न्यारे नहीं होते। आजकल तो पहले कमरा बहू आने वाली है, 2 कमरा बना दो, तो अलग तो तुमने पहले कर, सोफा देना, बर्तन देना, गैस सिलेंडर अलग, तो तुमने अलग तो मामला पहले व्यवस्था उठा देते हैं। अर्थात भगवान के भक्त बन के रहो। संसार दगाबाज धोखेबाज, संसार किसी का कल्याण करने वाला नहीं है, भगवान कल्याण करने वाला है, संत कल्याण करने वाला है। त्यागी बैरागी महाबैरागी जी हमेशा अच्छा मार्ग बताएंगे आपको, आपके कल्याण का मार्ग बताएंगे, आपके घर को बनाने का काम करेंगे, बिगाड़ने का नहीं करेंगे। मैं छल छिद्र कपट नहीं भावा और निर्मल मन जन स्वयं पावा। क्या तुम्हारे घर में कोई बात हो जाएगी तो तुम्हें अपने घर की बात का नहीं पता? सब पता है, हमें नहीं पता। क्या सरल स्वभाव से दे देते हैं। अरे तुम्हारे पड़ोसी को पता है, तुम्हारे गांव को, तुम्हारे क्षेत्र को और तुम्हारे देश को पता है कि तुम्हें क्या किया। निरपश्रेष्ठ भगवान ने कहा, महाराज हे निरपश्रेष्ठ, जो कुटुंबी ब्राह्मणों को गाय दान करता है, हे राजन, जो परिवार ब्राह्मणों को गाय दान करता है, उसके हाथ में सब संपत्तियों की वर्षा करने वाली मुक्ति और मुक्ति भी और भक्ति भी आ जाएगी।
जो वैशाख मास में मेरा प्रिय करने वाले धर्मों का अनुष्ठान करता है, उसके जन्म मृत्यु जरा भय और पापों को मैं हर लेता हूं। वैशाख के मास में स्नान करना है। कार्तिक में तो आपने बहुत नहाया है, लेकिन वैशाख नहा के भी देखिए। कार्तिक में तो ठंड भी लगती होगी, वैशाख में तो ठंडे हो जाओगे। सच्चे दरबार की जय। अघन भगवान ने कहा राजन, अनहद ये वैशाख का मास मेरे चरण चिंतन की भांति है। ऐसे सहस्त्र पापों को हर लेता हूं जिनके लिए शास्त्रों में कोई प्रायश्चित नहीं मिलता। मैं अनायास वैशाख के महीने में सारे पापों को हर लेता हूं। प्याऊ लगाओ, ठंडा पानी पिलाओ, दीनहीन दुखी उनकी छत्र छाया करो। भगवान ने साफ कह दिया। राजाओं को ये वरदान देकर देवाधिदेव भगवान जनार्दन सबके देखते देखते वहां अंतर ध्यान हो गए। तदंतर राजा पुर्यसा सदा भगवान में ही मन लगाए हुए उन्हीं की सेवा में तत्पर रहकर पृथ्वी का पालन करने लगे। देव दुर्लभ समस्त मनोरथों का उपभोग करके अंत में उन्होंने चक्रधारी भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लिया। जो इस उत्तम उपमा ख्याल को सुनते ही और सुनाते हैं, सब पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त हो जाते हैं। बोलो सच्चे भगवान की जय। भगवान के चरणों में अनुराग जो करता है वो भगवान जैसा हो जाता है। जग पेकन तुम देखन हारे, विधि हरि सम नचावन हारे। सोई जानो ता देव जनाई, जानत तुम्हें हो जाई। तुम्हारी कृपा तुम्हारी रघुनंदन, जानत भगत भगत और चंद्र। प्रभु की कृपा भय सब काजू, और जन्म हमार सफल हो आजू। नाथ पवन सुत कीन जो करनी, सै सौ मुख न जाए। सिया राम स्वरूप अगाध अनूप बिलोचन, मीनन को जल है। सिया राम स्वरूप अगाध अनूप बिलोचन, मीनन को जल है। स्वति राम कथा मुख राम को नाम, ही पुन रामई को तल है। मत रामई से गत रामई से, रत रामई से रामई को बल है। अरे सब की न कहे तुलसी के मते, इतना जब जीवन का फल। जीवन का फल तो भगवान के चरण बिंदुओं में है। जैसा आप इस समय आप मेरे पूजनीय हो, मेरे सम्माननीय हो, मेरे आदरणीय हो। मेरे आप भगवान हैं, मेरे आप ईश्वर हैं, मेरे लिए आप सर्वस्व हैं, मेरे लिए आप सब कुछ है, मेरे लिए आप जगत से भी ऊपर है, मेरे लिए आप जगत पिता तुल्य है। क्यों कि आप जगत पिता की कथा सुनने और मेरी वाणी को सुनने अपने कानों के माध्यम से आए हैं, इसलिए आप मेरे पूजनीय हो, आदरणीय हो, सम्मानीय हो। मैं साष्टांग दंडवत करता हूं आपके चरणों की रज को उठा के माथे और अपने सर पर धाड़ कर। संत भगत महापुरुष माता पिता त्यागी बैरागी किसमें खुश होते हैं? जो अच्छी बात को सुने, भगवान की कथा को सुने, कल्याण की बात को सुने, अगर मन लगा के सुने तो जो महापुरुष होते हैं वो बेहद खुश हो जाते हैं। और ये 10 उंगली तो क्या, अगर 10 भुजाएं भी हो तो वो भी आपको आशीर्वाद देने के लिए कम पड़ जाते हैं। आप अतुलनीय है, अतुलनीय है। अब मैं आपकी बात सुनूंगा, आ जा भाई, इसलिए मुझे कथा कहना, ठीक है? मैं कथा को भी आगे बढ़ाऊंगा, पहले थोड़ा सा भजन कीर्तन भी करेंगे। जी बोलिए। आपकी बहू बेटा है जी? ये बेटी है, ये दामाद है। अच्छा बेटी और दामाद है, तो शादी करके अभी आए? शादी फरवरी में की थी साहब, छुट्टी नहीं मिली ना बच्चों की। अच्छा चलिए, बहुत अच्छी बात है। कहाँ रहते हैं बच्चे? शादी तो आदित्यपुरम में अपना घर है, मुरार में ये। नहीं, बच्चे कहाँ रहते बहू बेटा आपका? यही अभी पढ़ाई कर रहे थे। नहीं कर रहे, चलिए ठीक है।
ये बालाजी सरकार का आशीर्वाद, शादी फरवरी में हो गई थी लेकिन आशीर्वाद लेने के लिए आज आए, ये हमारे लिए भाग्य सौभाग्य की बात है। बेटा मैंने इंतजार कराया, उसके लिए मुझे क्षमा करें, नहीं बाबा। ठीक है? चूंकि मेरी कथा का भाव पूर्ण था, अब मुझे आपको कुछ देने में भी आनंद आएगा, है ना? मेरा पूरा दृष्टांत पूरा ऐसे रखो बहुत अलग सी चीज। बहुत ही सुंदर। हेलो हाथ लगा दो। देखिए बालाजी का प्रभाव दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा है। बालाजी पर सबकी बिल्कुल आस्था है और आस्था से ही कल्याण होगा। जी लो, गोली कर रही बाबा। जोड़ी लो। अखंड सौभाग्य हो आपका, सुहाग सदैव अमर है। लो बेटा आप भी शादी प्रसाद, बहुत ही बढ़िया। थोड़ा फैलाइए। आयुष्मान भव, कल्याण भव, खूब फले फूले बढ़िया और साधना भगवान से जुड़े रहे, ठीक है? ये आपकी सासू जी है, इनका ध्यान रखना। आपका बच्चा नहीं है कोई? बच्चा नहीं आया, कॉलेज गया वो बीटेक। कोई बात नहीं, लेकिन बेटी ये तुम्हारे पति हैं, इनका ध्यान रखना। इनके परिवार में आप अपनी सास ससुर जो भी आपकी फैमिली है, फैमिली के अंदर गौ बन के रहना है, ठीक है? व्यर्थ बात नहीं करना। आपका जो एक लक्ष्मी का जो उद्देश्य होता है, लक्ष्मी और नारायण का जो उद्देश्य होता है, वो धर्म को निभा के आपको आगे बढ़ना है, ठीक है? आशीर्वाद आशीर्वाद। लो माता जी आप आशीर्वाद। आपके परिवार में सब जो बहनें हैं आपकी? ये ननद है और सास। अरे वाह, अच्छा ननद दौरानी से बहुत बढ़िया, सभी परिवार आया, बहुत ही सुंदर। आप सभी का परिवार को मेरी ओर से रामनवमी के उपलक्ष्य में ढेर सारी शुभकामनाएं। सच्चिदानंद भैया थोड़ा भजन कह दे, फिर मेरी कथा कह दे। हाँ आज अब कहाँ चले गए थे तुम इतने दिन से भाई? और लटे लटाए से आए हो तुम, कुछ आज थके थके से जान पड़े। बोल बालाजी सरकार श्री राधे। हेलो नहीं बढ़ा। निकल जाने दो, मार्ग दे दो बेचारों, ठीक है? आराम से सभी बैठे। हेलो हेलो, हमारे माता बहनों बंधुओं सभी बालाजी सरकार का जयकारा बोलेंगे भैया। बोलिए बालाजी सरकार की। और बिल्कुल कहिए कहिए। श्री राधे। हमारे भगत जी महाराज बता रहे कि जो अभिमान करता है मनुष्य अभिमान में रहता है तो उसी का नतीजा बुरा होता है। तो देखिए एक भजन भैया के बन रहा काई करत गुमान के बन रहा काई करत गुमान को नहीं हमारे रहो दुनिया
क्या बात है मेरे भैया से हो। Yeah.
बहुत ही सुंदर हमारा भक्त। एक महाराज और नौ दुर्गा चल रही, एक लगोरिया में। अच्छा चलिए कहिए। भगवान कन्हैया जो गलियाने में आए हमारे महाराज जी, सारे इतने भजन हवे लगोरिया, उसी लगोरिया तो बोलने वाली है। अरे लगोरिया अरे गलियाने में आए घनश्याम, वो लगोरिया चलो सदार थाना। अरे गोरे बाधा नारायणी राधे बहुत आ सकते हैं तो हाँ
तो रानी राधे बोलिए भवानी सरकार की जय। बोल लावड़ा वीर की जय, बोल दुर्गे मैया की जय। बहुत ही सुंदर अति आनंद हमारी माताओं का भगवती के लिए धाम, और बिल्कुल ऐसा लग रहा वैष्णवी धाम बना दिया हो। क्यों नहीं, ये महापर्व है, रामनवमी का महापर्व। हमारे प्रभु रघुनाथ माता कौशल्या के गर्भ को स्पर्श करके रामनवमी के दिन अवतार जो लेने जा रहे हैं। 10 तारीख रविवार को रामनवमी का महापर्व बालाजी धाम ग्राम बरेठा में महाआरती भगवान की 5 बजे होती है। सुंदरकांड और भगवान राम लक्ष्मण माता जानकी और हनुमान के सहित झांकी और फेरी परिक्रमा होगी। हवन है भगवान रघुनाथ के महापर्व को धूमधाम से दीपक प्रज्वलित होंगे। जय हो। आपने केवल दिवाली मनाई है, लेकिन रामनवमी को भी दीपक प्रज्वलित होंगे। सच्चे दरबार की जय। भगवान का महाउत्सव हम अपने शादी ब्याह में करोड़ों की मैरिज गार्डन लेके और करोड़ों रुपया बर्बाद कर देते हैं, लेकिन अब जगत के राजा जगतपति आराध्य प्रभु लक्ष्मीपति नारायण अवतार लेने जा रहे हैं। जय हो। उनके इस महापर्व को बाबा के प्रांगण में 10 तारीख रविवार के दिन धूमधाम से जय बाबा। ट्रैक्टर ट्रॉली पर भगवान की झांकी बैंड बाजे के साथ, जय हो। कलश यात्रा बैंड बाजे के साथ, और लंगोरिया भी तब गली में आएंगे तब गाएंगे। बोल सच्चे भगवान के लिए सारे खजाने खोल दो। जय हो। मैया बधाई लेके आवे। अब देखना, से बटेंगी। अब देखना भैया, बधाई में सुन लूंगा। जय हो। हाँ, अपने घर में लल्ला के बधाई तो हमारी माताएं खूब गाती, जय हो। लेकिन हमारे प्रभु जगत के पति अवतार लेके आ रहे हैं, उनके लिए बधाई भी हम सुनेंगे, गाएंगे महाराज। जय हो। बहुत ही सुंदर भाग्य, सौभाग्य, आनंद, हर्ष, उत्साह का ये महापर्व। और रामनवमी के ठीक 5वें दिन बाबा अवतार ले लेंगे हनुमान जी महाराज। स्वामी और सेवक दोनों का अवतार शुक्ल पक्ष में